कड़ी
चरना च रख ले ध्यान बंदिया तर जाएगा, चरना च रख ले ध्यान बंदिया तर जाएगा, जप ले बंदिया तर जाएगा, जप ले मैया दा नाम बंदिया तर जाएगा। वेख ले चरना च एक वारी बैके, वेख ले चरना च एक वारी बैके, ओ सारी जिंदगी तेरी फुल्लां वांगू महके, सारी जिंदगी तेरी फुल्लां वांगू महके। ओ वेख ले चरना च एक वारी बैके, वेख ले चरना च एक वारी बैके, सारी जिंदगी तेरी फुल्लां वांगू महके, सारी जिंदगी तेरी बदलेगी तेरी हर शाम बंदिया तर जाएगा। ओ जप ले जरो जप ले मैया, साधु जनों से मेरी भेंट तू करा दे, केसरिया रंग भी तू मुझको लगा दे, केसरिया तू मुझको लगा दे। ओ साधु जनों से मेरी भेंट तू करा दे, साधु जनों से भेंट तू करा दे। ओ तेरे नाम वाली, ओ तेरे नाम वाली ओढ़ू चुनरिया, संग तेरे गाती है मैं रंग रंगलिया, संग तेरे गाती है मैं मोतिया जो तुमने बारे बारे जावा या फलिम या फला पुष्पाजाश्च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता मोचंदो गुमहसाः। का प्रसाद जो अंदर रखा है, जयकारा मत बने जो कबले ना बोल, साचे दरबार की जय। परम सुख
रूप यीशु उसकी भक्ति के वश में आ जाऊंगी मैं, के अंश तेरे का नाम मैया चमकाऊंगी मैं, और कुल तेरे का नाम वो तेरी बेटी चमकाए, मगन लगन में राजा वो ऐसी हो जाए, बोल साचे दरबार की जय। कहते हैं कि प्राचीन समय में इस भूमंडल पर, इस धरती पर स्पर्श नाम का एक राजा हुआ, लेकिन संयोग से उस राजा की कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रति बड़ी भक्ति भाव से महामाई की प्रार्थना करता था कि हे मां, मेरे कुल में भी उजियारा कर दे, अपने अंश स्वरूप में मेरे घर में जन्म ले मां। महामाई ने राजा स्पर्श की भक्ति से प्रसन्न होकर राजा को स्वप्न में वर दिया कि हे राजा, तेरे घर में अंश रूप में जन्म लूंगी और वह तेरी संतान, वह तेरी बेटी ऐसी होगी जो तेरे कुल का नाम चमकाएगी, के कुल तेरे का नाम वो तेरी बेटी चमकाए, मगन लगन में राजा वो ऐसी हो जाए। माता ने फिर वर दिया था सपने में कोई हुई तुरंत अलोप के मैया दर्श दिखा। अब यह सपना देख कर राजा हुए बेदार, कि कन्या उत्पन्न हुई है, मान मिला समाचार। माथा भरा है नूर से, रूप का है गुलजार, कन्या की शुक्ल वह दुर्गा का अवतार, बोल साचे दरबार की जय। तो राजा को जैसे ही स्वप्न में महामाई ने दर्शन दिया, राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि महामाई की कृपा होगी, और यह सपना देखकर राजा बेचैन हो गया, राजमहल में इधर उधर घूमने लगा। तो थोड़े समय के पश्चात राजा को सेवादारों के द्वारा सूचना दी गई कि राजन, राजमहल में कन्या उत्पन्न हुई है, राजमहल में कन्या उत्पन्न हुई है। तो यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। अत्यंत प्रसन्न राजा अपने सेवादारों पर हीरे जवाहरात लुटाता और उस कन्या की एक झलक पाने के लिए वो रानी के कक्ष में गया। वहां राजा ने उस कन्या का दर्शन किया। जन्म लिया कन्या ने, राजा खुशी में आया कि आंख के तारे का फिर तारा नाम रखाया। राजमहल में कोई संतान न होने के कारण वो पहली संतान, वो कन्या राजा की आंख का तारा थी। राजा ने कि तुझे साल को फिर कन्या जन्म ले आई, सावले रंग की बेटी वो रानी ने जाई। और यह कन्या थोड़े सावले वर्ण की, कृष्ण वर्ण की होती है, और इस कन्या को देखकर राजा जो है वो स्तब्ध रह जाता है, थोड़ा शंका में पड़ जाता है, और तुरंत अपने राजपुरोहितों को बुलाकर उस कन्या की जन्म कुंडली, उसके ग्रह नक्षत्र देखने के लिए कहता है। तो पंडित उसकी जन्म कुंडली देख के कहते हैं कि विवेक के पंडित जन्म कुंडली लगे ये कहने कि सच्चे बोल सुना दे राजा अगर है सहने। जिस घर रहे ये कन्या वो घर नीच हो जाए, रहन सहन
धर्म कर्म सारा ही मिट जाए। असली बात सुगल हो वो क्या है अभी बताऊं, कि पिछले 2 जन्मों का सारा हाल सुनाऊं। बोल साचे दरबार की जय। जो दूसरे ग्रह नक्षत्र देखिए तो उसकी जन्म कुंडली देख करके ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज नीच ग्रहों की स्थिति में इस कन्या ने जन्म पाया है। महाराज अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो हम इसके पिछले 2 जन्मों का वृतांत आपसे कह सकते हैं। वो ज्योतिषी वो ब्राह्मण राजा से उस कन्या के सारे पिछले 2 जन्मों का हाल सुनाने लगते हैं। ते पंडित फिर महाराज नु लगा सी हाल सुनाना, जन्म लिया जिस कन्या सुन ले नाल ध्यान, लेके साथी नाल तू राजा गयो शिकार, ते जंगल फिर थक गए बैठे आखिरकार। कि महाराज आप अपनी युवावस्था में अपने सैनिकों के साथ दल बल के साथ आप शिकार खेलने के लिए निकले। वहां आपने अनेकों जीवों का शिकार किया और जब आप हार थक करके एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए तो वहां एक कपला गऊ काले रंग की गाय घास चरती हुई आ गई। आपने वहां पर जंगल में अनेकों जीवों का शिकार किया पर आपके दुष्ट मंत्री ने उस घास चरती हुई गाय को भी भाला मारकर उसके प्राण हर लिए। आप गौ हत्या के पाप को देखकर घबरा गए कि गौ हत्या दे पाप नू, गौ हत्या दे पाप नू तू देख गयो घबरा, ते पापी अपना मंत्री तू शहरों की ताकड़ा, फिर तू पाप मिटाउण लई पंडित लिए बुला, के द्रोही मंत्री जो छट गया सी शहर, वो बदला लेना चाहता सी पै गया तेरे बैर। बोल साचे दरबार की जय। महाराज जब उस मंत्री ने अपने भाले के साथ उस गाय की हत्या कर दी तो आपने क्रोध में आवेश में आकर उस अपने दुष्ट मंत्री को राज्य निकाला, देश निकाला, दे दिया, यानी कि अपने राज्य से निकाल दिया। और फिर आप उस गौ हत्या के पाप से बचने के लिए यत्न सोचने लगे, युक्ति सोचने लगे कि कैसे इस गौ हत्या के पाप से मेरी मुक्ति हो। तो राजा को ज्ञात था कि ब्राह्मण भोजन कराने से, संत भोजन कराने से गौ हत्या के पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने एक यज्ञ का अनुष्ठान का एक उसने निर्णय किया और दूसरे तरफ वो ही जो दुष्ट मंत्री था वो राजा को नीचा दिखाने में लगा था। वो राजा से बैर करने लगा कि ओ द्रोही मंत्री जो छट गया सी शहर, हो बदला लेना चाहता सी पै गया तेरे बैर। कि हे राजन, उस यज्ञ प्रसाद में जो भी आपने भोजन बनवाया, खीर का प्रसाद बनवाया आपने, उस गौ हत्या के पाप से बचने के लिए सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों संतों को निमंत्रण दिया गया। और दूसरी तरफ वो दुष्ट मंत्री उसी खीर के प्रसाद के कड़ाहे में रसोइयों से आंख मिचोली करके एक जहरी सांप उस कड़ाहे में डाल जाता है। क्या करता है? एक जहरी सांप खीर के कड़ाहे में डाल देता है ताकि जो भी राजा के द्वारा दिए हुए इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे वो सब मृत्यु के ग्रास बनेंगे और राजा को जो है भारी कलंक लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, गौ हत्या तो पहले लगी है। तो वो मंत्री, दुष्ट मंत्री राजा का अहित चाहता था, बुरा चाहता था कि तेनु नाश करने लई। राजा से ज्योतिषी कहते हैं महाराज उस आपके दुष्ट मंत्री ने तेनु नाश करने लई सोचिए तदबीर, जहरी सप विच पा गया रची सी जो खीर, ओ छत दे लगी छिपकली बेकर ही सब हाल, ते छिपकली कपला गऊ सी जो मारी सी चंडाल। बोल साचे दरबार की जय।
किसी ने नहीं देखा, रसोइयों ने नहीं देखा, महाराज के किसी सेवक सेविकाओं ने नहीं देखा, भोजन बनाने वाले रसोइयों ने भी नहीं देखा, लेकिन छत पे लगी छिपकली ने उस कृत्य को, उस दुष्ट मंत्री के कृत्य को देख लिया। जीव है और आत्मा चिप जो है, जैसे मेमोरी कार्ड सारे एक को पढ़ रहे हैं, वो मतलब सिम कार्ड एक ही प्रकार का पढ़ रहे हैं ना सारे, चाहे आईफोन ले लो चाहे छोटे वाला ले लो, तो उसी प्रकार से चिप जो है वो जीव में आत्मा नाम का जो है तत्व, वो सारे जीवों में एक ही है, चाहे कोई बोल पाता है या नहीं। आज आपको बोलने के लिए कहते हैं इंसान ही अपनी इच्छा से बोल पाता है, और तो मैं और चाचा कर सकता। आचार विचारों का आदान प्रदान इंसान ही कर सकता है, इसलिए वाणी का जितना भी हो सदुपयोग करें, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा मनन करे, अच्छा चिंतन करे तो अच्छा ही होगा। बोल साचे दरबार की। तो उसी प्रकार से वो छिपकली ने छत पे लगे हुए सारा कुछ देख लिया। छिपकली कौन थी? छिपकली वही कपला गऊ थी जो उस चंडाल के द्वारा, उस दुष्ट मंत्री के द्वारा मारी गई थी। तो छिपकली ने खीर लगे बरतान जब पंगत बैठा ली जाती है ब्राह्मणों की, संतों की, और रसोइये सेवादार भोजन बांटने के लिए, परोसने के लिए तैयार हो जाते हैं। खीर लगे चद बरतान चद पंडित लिए बहाल, ओ छिपकली ने बच खीर दे मार दी छट छाल। गुस्से नाल तू राजिया बोलिया बंदे बोल, गुस्से दे विच आण के खीर दिती तू डोल। नीच जात तू छिपकली हो पाप नहीं चचारे, हो मेरा पोज पवित्र यज्ञ दा तू मार दिती विच छाल। बोल साचे दरबार की जय। जब राजा को पता लगा कि महाराज इस यज्ञ के प्रसाद में, खीर के कड़ाहे में एक छिपकली गिर गई है, तो राजा ने क्रोध में, आवेश में आकर के न जाने क्या क्या बुरे बोल बंदे बोल उस छिपकली के लिए कहे, उस जीव के लिए कहे। और शब्द जो मुंह से निकली हुई वाणी, मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर, वो कभी वापस नहीं आता। तो राजा के वो शब्द उस छिपकली को श्राप की तरह लगे कि खीर जैसा डुल गई। राजा ने फिर आदेश दिया कि इस खीर के कड़ाहे को ऐसी जगह खाली कर दिया जाए, जंगल में खड्डा खोद करके, कि किसी जीव के प्राणों की हानि न हो सके। तो जैसे ही खीर को दबाने के लिए खड्डा खोदा गया, उसमें खीर का कड़ाहा खाली किया गया, तो नीचे क्या देखते हैं कि एक जहरी सांप का पिंजर उस खीर के कड़ाहे में चिपका है कि हे खीर जैसारी डुल गई, खीर जैसारी डुल गई, बेटा देव को हो गई कुर्बान, जियो छाल न मार दी ढोल दादा क्यों खीर, वो पंडित कई मर जाम दे एते बेत कशीर। बेदोषण नू राजिया दिता शराप सुना, हो उड़ गई छिपकली तेरी कन्या बन के आ। बोल साचे दरबार की जय। जो पहले कपला गऊ थी और दूसरे जन्म में वो छिपकली का स्वरूप थी, तेरे श्राप के कारण राजा वो तेरी कन्या बन के तेरे घर में आई है। नीचा देकर पड़ेगी, जैसा राजन आपने इसको श्राप दिया, नीचा देकर पड़ेगी, हे गुण तेरी दी सबर सुई नाल राजिया फट जिगर दासी। अपने जिगर को सुई के साथ सुई राजा, इस कन्या का आपको त्याग करना होगा। नीचा के घर मतलब जहां नीच आचार विचार होंगे। नीच कोई जाति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, नीच कर्मों से है। जैसे जिस प्रकार के जीव कर्म करता है उसी प्रकार का वो जीव बन जाता है, उसी प्रकार की उसकी गति है।
हो धर्म तेरा आदत बच्चे, ब्राह्मण युक्ति भी बदलाते हैं तभी राजा को। हो धर्म तेरा आदत बच्चे, हुण नदी विच कन्या रोड, ते पत्थर तर ले हिकते, मोह ममता नू तोड़। हो राजे सुनिए गल, ते रोया चारो चार, जड़ के हीरे मोतियां करे संदूक तैयार। मखमल विच लपेट के कन्ना दी दिलटा, हीरा मोती सोना चांदी तनसी, दिता संदूक छुपा। बेबस होके खून नू नदी च आया रोड, ते धर्म सनातन वासे से तीनू दिता बिछोड़। बोल साचे दरबार की जय। तो राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा, महाराज आपका धर्म तब बच रहा है जब इस कन्या का आप त्याग करें, आपको इसे त्याग देना ही ठीक है महाराज। हम इसे मारने के लिए नहीं कह रहे महाराज, एक युक्ति बदलाते हैं कि एक लकड़ी का संदूक तैयार कराइए, उसे हीरे मोतियों से जड़ दीजिए, हीरे जवाहरात और मखमल के वस्त्र में लपेट करके आधी रात के समय में इस कन्या को जल में विसर्जित कर दीजिए। जिसको भी ये संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ और कन्या के साथ प्राप्त होगा, वो भली प्रकार से अच्छी प्रकार से इस कन्या का निर्वाह कर सकेगा, जीवन का निर्वाह उसके हो सकेगा। तो राजा की युक्ति समझ में आ गई। राजा ने लकड़ी का संदूक तैयार करवाया, हीरे मोतियों से जड़ करके मखमल के वस्त्र में लपेट करके कन्या को लिटा दिया और आधी रात के बीच में जल में विसर्जित कर दिया गया। राजा ने तो अपना कृत्य कर दिया, लेकिन जिसको बचाने वाली मां जगजननी है, प्रकृति स्वरूपा महामाया है, उसे मारने वाला संसार में कोई नहीं है। वो खबर महामाया नु होण दी, वो पवन रूप बन गई, रोड के जाए संदूक नु दूर दुराड़े लई। जहां उस संदूक का किनारा था, जहां उसको कोई पकड़ने वाला बैठा था, वो संदूक बहता हुआ जल में जा रहा है। हो लगे तत्ती वाहना, हो रक्षक जी मां, वो जिथे सहारा खड़ा सी लगी उसे था। हो वेला है ऐसी सुबाना, ऐसी सुबह की बात है, हो वेला है ऐसी सुबाना, रही बर्बाद सुहा, हो नदी कंडे एक आन के रहासी पंडित नहा। हो टिठा जदों संदूक नू हो मोती लाल चढ़े, हो तैरना नहीं सी जानदा किवें संदूक फड़े। हो लालच दे विच आ गया, हो छड़ बैठा असनान, आखे दौलत आके हथी लगी किथे जान। हो थोड़ी दूर ते देखिया, हो पंडित नजर तड़ा, वो पील कलसी ला रहा, ओनू लिता बुला। हो पंडित आखे पील नू, हो पंडित आखे पील नू, नार नदी विच छाल, हीरे लाल जवाहर ए जाए ना हथों माल। बोल साचे दरबार की जय। ऐसी सुबह की बात है, एक पंडित जी जल में नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो चंद्रमा की रोशनी में जल में बहते हुए संदूक को देख करके अचंभित हो जाते हैं, टकटकी लगाकर उसे देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। उसे देख करके मन विचलित हो जाता है, स्नान की तरफ नहीं, उस वस्तु को देखने में मन लग जाता है। चारों तरफ पंडित जी नजर उड़ाकर देखते हैं, क्यों? वो तैरना नहीं जानते। और थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं कि एक भील
जीवों की खाले उतार रहा है, ला रहा है, उस जीव को, उस भील को अपने पास आवाज देकर बुलाया कि भाई जल में कुछ बहता हुआ जा रहा है, आप तैर कर इसे पकड़ कर ले आओ, जो भी संदूक ये मुझे दे देना और जो भी बीच में होगा वो आपका है। दोनों में डील फाइनल हो जाती है ब्राह्मण और भील के बीच में, और भील भी उस वस्तु के लालच में जल में छलांग लगा देता है। पंडित क्या कहता है उस भील से कि मैनू देवी संदूक नू ते तन विच ला ले तू। भील ने मारी छाल सी किता तन वलमू, बे आंदा कद संदूक नू चट लिया फिर खोल, हो लड़की अंगूठा चुसदी लेटी हुई अंडोल, भूखा सी पिल औलाद दा गया सी कन्या ले, ते जाके अपनी नार नू गल दित्ती सब कह, हो गोदी हरी अज हो गई और रहे ने शुक्र बना, ते पत्नी खुशियां कर रही मां कन्या चोरी पा, हो भील ने खुश हो आखिया हो दाती हुई दयाल, ते दूध छाती विच आ गया पत्नी हुई निहाल, बोल साचे दरबार की जय। तो जैसे ही थोड़ी मशक्कत करके वो भील संदूक को खींचकर बाहर लाता है और झट से फिर उसे खोल लेते हैं, क्या देखते हैं कि उस संदूक के अंदर हीरे जवाहरात में मखमल के वस्त्र में लिपटी हुई एक बेडोल बच्ची, जो अपने दाएं पैर के अंगूठे को मुंह में लेकर चूस रही है। उस कन्या का मुख देख करके भील प्रसन्न हो जाता है। उस भील के भी कोई संतान नहीं थी, अतः वह पिता के वात्सल्य प्रेम में मग्न होकर के हृदय से लगाकर उस कन्या को अपने घर में ले जाता है। उसकी पत्नी जाकर अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहता है। उसकी पत्नी अत्यंत खुश होती है। दोनों मां परम्बा जगजननी महामाया का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं मां को कि हे मां, आपने हमारी गोदी हरी कर दी और आज हमें ये कन्या रूप में प्राप्त हुई है देवी। और कैसे मां भगवती की लीला है कि जन्मी जो कर राजया हो गई है किथया, हो दाती कुदरता तेरिया तू डाडी बेपरवाह, ओ लाडा दे दल पल रही, ओ लाडा दे दल पल रही, हो कन्या हुई जवान, ते नाम रुकमण रखिया, ते लख लख लाड लड़ान, बोल साचे दरबार की जय। क्या उन भीलों ने उस कन्या का नाम रुकमण रखा। बड़े लाड प्यार से उसका लालन पालन होने लगा। और वैसे ही चंद्र की कला की भांति कन्याएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं और वो मदिरा मांस को खा करके उसका आहार व्यवहार जैसा था उसको खा पी करके वो कन्या जल्द ही किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाती है। वो नीचा देकर पड़ गई मदिरा मांस नू खा, ते लड़का लब एक जात दा दिता सी कर विवाह, हो भील ते पत्नी उसनी हो पार सिरे तोला, हो जिथे सी राजा हरिश्चंद्र गए ने उथे आ, हो तारा है सी बन गई हो हरिश्चंद्र दी नारे, हो पीला दे कर रुकमण फालीला दा तार, इको
नगर चे आ गईया हो देखो पैना दो एक रानी एक पील दी खटी जिसे कहते हैं मांस उतारने वाले जीवों के एक रानी एक पील दी गई है पत्नी हो तारा तुझे मातनु हथ बन शीशनवा ते रुकमण छुरी चलाऊंगी रही सी खल्लाला एक करे पैयार दी दूजी मास रही बेच तितियां को प्यो दिया अपने अपने लेख थियां को प्यो दिया ते अपने अपने लेख बोल सचे दरबार की जय। तो जैसे ही वो कन्या रुकमण भीलों के घर में जवान हो जाती है और उधर राजा स्पर्श के घर तारा जवान हो जाती है। तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ होता है और रुकमण का विवाह राजा हरिश्चंद्र के नगर के भील के साथ ही हो जाता है। कुदरत की कृपा से मां भगवती की कृपा से दोनों बहनें एक ही नगर में आ जाती है। एक भीलों के घर में, खटिकों के घर में, नीच घर में और एक राजा के घर में। कैसे मां भगवती की कृपा से दोनों बहनों का मिलन होता है। हो कि में हवेगा वैष्णो हो दिता मेल करा हो तारा किता जगराता भगत गए कैया। अरदास मारे कैमरामैन साहब दी अरदास मां दे शुभ चरणा दे पास ऐदे कारज बधा के रखी मादा जय हो काला चढ़ा के रखी बोल सच्चे दरबार की जय। सुंदर सुंदर भेंटों के द्वारा ढोलक चिमटे छेड़ने की आवाज साजों के द्वारा महामाई का गुणगान हो रहा था और रुक्मिणी भी संयोग से वहां पर मांस को बेचती उसी मोहल्ले में आ गई। रुक्मिणी जैसे ही मांस को बेचते हुए वहां पर आई तो मां की भक्ति में इतनी मग्न हो गई, मां की भेंटों को सुन सुन के कि उसे निद्रा आ गई और मांस को बेचना वो भूल गई। सुबह की वेला हो गई, जागरण संपूर्ण हो गया, आरती हो गई। रुक्मण अपनी जगह सो रही है, सभी जन प्रसाद ले लेकर अपने घर चले गए। रुक्मण की आंख सबसे बाद में खुलती है, वह महामाई के भवन को देखकर प्रणाम करती है और तारा भी महल से आ जाती है कि तू कौन है और यहां अब तक क्या कर रही है। रुक्मण कहती है कि मैं तेरी चाह पीलनी हो बेचन आई सी मास ते पीटा सुन सुन मादिया बिक पई चरना पास हो रानी जे तू भगतनी हो सोचा जे मादा प्यार मेरे कर भी करवा दियो जुगराते दा उपहार के ऊंच नीच ना जानदी ऊंच नीच ना जानदी हो सुनिया मेरी मां वो महल हो गए या चौपड़ी उस लिए कोठा हो जगराता जे हो जावे। कौन कहती है? रुक्मण कहती है। जब कथा को सुन रहा जगराता जे हो जावे ते लवा में शुक्र मना ते नियम सारे दस दे करा में ओदा जा भूल साचे दरबार की जय। रुक्मण तारा से कहती है कि हे रानी अगर तेरी माँ के प्रति भक्ति सच्ची है और इस तेरी माँ का अगर प्यार सच्चा है तो मेरे घर में भी ये माँ का जागरण करवा दे। जागरण कोई भी करवा सकता है, महामाई का भगवान, चाहे महाकाली का हो, चाहे माँ लक्ष्मी का हो, या माँ सरस्वती का हो, या नव दुर्गा का, किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा भक्त जो अपने को महामाई का बच्चा मानता है वो महामाई का जागरण करवा सकता है, कर सकता है। उसके लिए उसके बच्चों में कोई छोटा बड़ा
कोई घर छोटा बड़ा नहीं है, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। माँ के लिए तो सब बच्चे हैं। और रुक्मणी यही बात तारा रानी से कहती है, अगर तेरा माँ के प्रति प्यार सच्चा है तो मेरे घर में भी ये जगराते का उपहार करवा दे, मैं भी जागरण करवाना चाहती हूँ। और ये नियम कायदे मेरे को बता दो, मैं जाकर उसी प्रकार से करूंगी। तो रुक्मणी के श्रद्धा को देख करके, उसके भाव को देख करके रानी पिघल जाती है। और रानी श्रद्धा देख के हो आ गई बिच प्यार, हो सीने लालई रुक्मण कहती भैन पुकार, हो जगराता कर तुसा दे हो सी भैन जरूर, हो टल पूजा आप तू भगत जो रहते दूर। हो श्रद्धा तेरी देख के चटपट चल आन, हो जोत जगे जद मात दी पेटा सारे गान, हो लगन है तेनू मात दी तू हुण ना घबरा, ते माता सब दे दिलां दी दिंदी है आस बुझा। हो अगों बोली रुक्मणी, रुक्मण क्या कहती आगे कि अगों बोली रुक्मण कि तू आवी भैन जरूर, हो तेरे बाजू नहीं होना जगराता भरपूर, बोल साचे दरबार की कि मेरे घर में भी महामाई का जागरण करवा दे। अगर हे रानी तेरी माँ भगत तेरे घर में झूम झूम कर आएंगे, और जैसे ही माँ की रुक्मण आगे से कहती है कि तारा उनको बाध्य करती है। बाध्य रुक्मण नहीं कर रही है, महामाई करवा रही है। सृष्टि में जब कहते हैं ना हम अंग को हिला रहे हैं, मैंने ये क्या नाकना छीना चीखना खाना पीना। तारा से भी कहती कि आपको मेरे घर में जागरण में आना होगा। तो तारा भी कह देती है कि जैसे मां भगवती की इच्छा होगी, हल्ला कर देती है पूरा जा करके होकर नु आ गई रुक्मण अपने पति दे कोल, हो गल जगराते ओ पति सी सुन के हंसया कि आखे तू नादान, ओ तारा रानी कदे ना रुक्मण ते ओने धर्मी लोग ये तारा कदे न खाएगी। करके लाल कपड़े में बांध करके दल के रूप में महामाई के भक्तों को और महामाई को वो दल के चावल दिए जाते हैं कि माँ हमारे इस जागरण को निर्विघ्नता के साथ करेगा। कि डल पर ले तू रुक्मण चोली पर ले रुक्मण तू डल दे के दुआ, ओम खुशी मनावे रुक्मण जगराते दा चा, हो तेरी बाजू नहीं होना जगराता भरपूर। तारा ने निमंत्रण कैसे स्वीकार किया कि तारा ने डल लेके जो डल लिया चावल का और उसको मस्तक से लगाया, तारा ने डल लेके कि तीगल मंजूर, तारा नु जा आखदी तू आवी भैन जरूर, तारा ने डल लेके कितनी गल मंजूर। पर फिर सोचने लग पई, तारा रानी सोचने लग जाती है, सोच में पड़ जाती है। अक्सर बड़े आदमी जो है वो सोचने पर विवश हो जाते हैं। पर फिर सोचने लग पई हो पी की तू साडी जात, ये ता मेरे पति ने कदी न मननी बात, के पर डल है मैं ले लियो ओ शुगल न किती ना, के आवा चल जरूर मैं अगों जाने मां। सब नु डल दे के रुक्मण वापस आई, निंदका ने जा फिर राजे नु नुक्ती लाई। हो जुल्म हो गया महाराज गल सुन लो सारी, हो पीला कर जगराता रानी करे तैयारी।
ओ धर्म हो जाएगा नष्ट, जरा का सोच विचारो, रुक लो महारानी नू ना कह गुजारो, बोल साचे दरबार की जय। और माई के ऊपर सब कुछ छोड़ देती है। फिर भी निंदक जो चुगलखोर होते हैं, कहते हैं दीवारों का भी कान होते हैं। जब तारा और रुक्मण आपस में बातचीत कर रही थी, संवाद कर रही थी, तो राजा का एक निंदक चुगलखोर उस बात को सुन रहा था। उस निंदक ने, चुगलखोर ने जैसे ही बात को सुना, राजा से कह दिया, महाराज त्राहिमाम महाराज, धर्म नष्ट हो जाएगा। बिल्लू के घर में जागरण है, तारा रानी तैयारी कर रही है, डल लेके सुने जागरण में जाना मंजूर किया है, स्वीकार किया है। महाराज कुछ करो महाराज, धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज भी क्रोध में आ जाते हैं और उठ कर मारो महाराज जग में लो आए, ते पंचकटारी नाल उसने उंगली ते लाए। राजा ने भी अपने नाई से अपनी कृष्ण का उंगली में एक चीर डलवा दिया, उस के द्वारा एक चीर लगवाया और उसमें नमक क्षार पदार्थ लगाकर हाय हाय करता हुआ, पीड़ करता हुआ अपने शयन कक्ष में चला गया। पीड़ के लेटिया से जाके वो दर्द नाल ना उसने अख ना देखी लाके। राजा ने किस लिए कृत्य किया कि मैं जागता रहूंगा तो रानी भीलों के घर जागरण में नहीं जाएगी और मेरे जागते हुए वह जागरण में नहीं जा सकती, और इस चीर के लगे हुए मुझे नींद कभी नहीं आएगी, क्यों इसमें नमक मिर्च लगा है। क्यों बचती मारी तारा भी पर दी हवा के आखिर राजा सो जावे, मैं उड़ के जावा। तारा भी महामाई से प्रार्थना करती है कि हे मां महामाया, समस्त जगत को मोह में डालने वाली परम शक्ति, मेरे इस पति को ठंडे जो ले दीजिए कि आखिर राजा सो जावे, मैं उड़ के जावा। डल मैया जगदम्बे दा मैं झोली पाया कि जीना जे जाके चरणी शीशना नवाया। हो बिच में दिया माता नो करती निकट मुश्किला मेरिया तू दुख सब दे हर दी। जिसनू तेरा सहारा ओदे कष्ट मिटावे, हो रुकमण देकर मैनू क्यों ना आज बचावे, हो रुकमण देकर मैनू क्यों ना आज बचावे। बोल साचे दरबार की जय। कहीं पड़ोसी भी सो रहे होंगे और दूर से भी आ रहे होगा कोई, तो जिसको महामाई ने बुलाया है, परिवार वालों ने तो बुलाया ही है, जिसको महामाई ने बुलाया है वही यहाँ बैठा है, चाहे आप है चाहे हम है। जिसको भी यहाँ शक्ति ने बुलाया है वही यहाँ हाजिर है। तो तारा भी अपने वचन की मारी हुई हवा भरती है, महामाई से प्रार्थना करती है कि मां राजा को ठंडे चोले दे दे कि तारा रानी तेरे जाके बीच जाना, ठंडे चोले राज देवी। कि तारा रानी तेरे जागे बीच जाना, ठंडे चोले राज देवी। कि तेरे जागे बीच जाके करा सत्संग माते, जागे बीच जाके करा सत्संग मां। तेरे नाम बीच रगा चोड़ा
रंग मां तेरे नाम बिच रंगा चोड़ा गूढ़े रंग मां तेरे दिल विच वचन पराया मेरे वचनां नूं तोड़ निभाउणा ठंडे चोले राजे नूं देवी तारा रानी तेरे जाके विच तारा दिमाग ने रख लई लाख जी तारा दिमाग ने रख लई लाख ठंडे चोले की रखी राजे की अख जी ठंडे चोले की रखी राजे की अख जी सब दिल विच जान बसाना ठंडे चोले राजे नूं देवी रानी तेरे विच जाना ठंडे चोले राजे नूं देवी बारी नाल रसावत तारा आई चल जी बारी नाल रसावत तारा आई चल जी काली रात बप हवा तेज रही चल जी काली रात बप हवा तेज रही चल जी तेरे प्यार वाली दिल विच चाहना ठंडे चोले राजे रानी तेरे जाके विच जाना ठंडे चोले राजे राह विच विद्या जागरण में तारा रानी चल देती है और महल से बाहर निकल के जंगल में एक मुश्किल आती है। दो डाकू रानी को घेर लेते हैं लूटने के लिए। वहां पर तारा रानी मां कालका का ध्यान करती है और तुरंत ही मां चंडी रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाती है। उनमें से एक डाकू का जो है सिर धड़ से अलग कर देती है और दूसरा वहां से भाग जाता है। और फिर तारा रुक्मण के घर जागरण में पहुंच जाती है। रुक्मण तारा रानी को आती देख करके सबसे पहले जागरण में अग्र भाग पर उसको सिर जो है आसन देती है, सीने से लगाती है और फूलों से उसका बार बार वंदन करती है। तो इस प्रकार भक्तों के द्वारा सुंदर महामाई का गुणगान किया जाता है। और दूसरी तरफ महामाई अपनी माया को खींच लेती है और राजा की भी आंख खुल जाती है। जब किसी घटना को घटना होता है तो कर्ता को कर्म करने के लिए कारण की आवश्यकता होती है और वो कारण है तारा। राजा हरिश्चंद्र बेचैन है। बेचैनी में जैसे कैसे थोड़ी देर महामाई की कृपा से उनकी आंख लगी। उधर चढ़ महाराज दा नींद का टुटिया जाल वो पछकटारी पकड़ के टुरिया गुस्से लाल वो तलवार पकड़ के राजा क्रोध में आके लाल करके राजमहल में चारों तरफ रानी को देखता है कि पूछे तेरे दारू हो राजा राम जमा हो रानी देखी जामदी सच्चो सच सुना हको अर्ज सुना मदा शुगल है पहरेदार रानी नहीं जानते नहीं डिठा सरकार। महाराज के घर से राजा का वो सेवक वो सिपाही वो राज दरबारी राजा से कहता महाराज मैंने रानी को बाहर जाते हुए तो तुरिया राजा पारनू थे अगों डाकू मिलिया हो सिर बड़ी चुकी लाश सी। महाराज लगा फरमान ए किसने कीती हत्या हो मैनू सच्चो सच सुना मेरे बीच पवित्र नगर दे किस दिता खून बहा। फिर डाकू अगों बोलिया ये वृतांत है राजा का और उस डाकू का जिन्होंने तारा रानी को लूटने का प्रयास किया था। फिर डाकू अगों बोलिया वो महाराजे नू पहचान हो गल सारी राजा रात दी
मैं लगा हाल सुनान हो कली नारिक जा रही हो असी खिंच लई तलवार उस मुखों हाथ के सिकी ती हाल पुकार हो जटे काली माता आ गई असी हो गए बड़े हैरान उस इस ने शीश नू ला दिता मैं नसिया लेके जान असा कीती दा फल पालिया हाँ पालिया हो गले ऐ सारी सरकार फिर आगो राजा पुछदा हो गई किधर नू नार हो गई किधर नू नार फिर अगो डाकू बोलिया ए हो सियोरा हो झट राजा अगो पुछदा हो कोई किधर नू नार कहे डाकू सानू सारना पर ए हो सियोरा फिर राजा उथों तुरया ते अगो थोड़ी दूर गया सुन अगे छेने बजदे रहे भगत सी पेटांगा जगराते पुष्पायाश्च पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तावो जन्तु गुम्बसाः हे भाई मेरी सब्जियां जो तुम्हारी माता तेरी सदा है। देखिए जिस प्रकार का जीव होता है जिस प्रकार की मन की भावना होती है उसी प्रकार का भोग जो है जीव अपने आचार व्यवहार से महामाई को भोग लगाते हैं। आज इस पवित्र जोत को श्री राकेश जी की धर्मपत्नी जीतो जी महामाई को अपने इस पंचमेवा प्रसाद का भोग लगाते हैं कि माँ जिस वो भंडार सदा बने रहे सदा जीवों पर कृपा बनाए रखना। बोल साचे दरबार की जय। सारी रात काम करता ना श्रीमान जी ने बुलाया आके रखिया माता दी जोत दे पास बुक पर बंडन लग पया रिहा सबनू सी बरता दिता बुक पर के एक मासदा रानी दी चोली पा वो थे रानी बंदे अगो पूजा की कोई रीत न गाना, वो पूजा की कोई रीत न गाना, एक गिरिया जोत को आती
मेरी जोत कवाली तेरे बोल बोल और ही जय जयकार मंदिर आरती जय मां मेरी शेरा वाली आरती जय मां मेरी लोटा वाली आरती जय मां किन मैया तेरा पवन बनाया 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 किन लावाई मैया गौतम घर विच आरती जय मां सुहे चोले वाली हे दरबारा वाली जय मां हे शेरा वाली मंदर विच आरती जय मां सोने मंदरा वाली राज मंदर विच आरती जय मां सुहे जुग जुग जीवे तेरा चतुर राजा जो गावे सो यो बल पावे जो गावे जय आरती जय आरती जय चढ़ गया मैया पे भोर भई और आरती पाले आंगन मैया सर्व सुहागन दीवा पाले आंगन मैया जोग जगनी सारी रात मंदर विच आरती जना आरती जना आरती जना रलपति कानन मैया मेरा सर डोली हाथ मेरे विच केसर डोली महावेर पढ़ मगर द्वारे शंकर नाम लगाया यज प्रिया आरतिया भगतान लगा यज प्रिया आरतिया भगतान लगा यज प्रिया आरतिया आरतिया भगतान लगा यज प्रिया आरतिया आरती